नमस्कार, मैं हूं नंदिता कुडेशिया। आपका घर आपका वास्तु में आपका स्वागत है और कार्यक्रम में हम आपके घर की वास्तु संबंधित समस्याओं का समाधान करते हैं। हमारा फोन नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर लगातार फ्लैश हो रहा है। अगर आपके मन में कोई भी सवाल है तो आप हमें फोन कर सकते हैं 0120-251-5341 या फिर 42 पर। और आपके सभी सवालों का जवाब देने के लिए हमारे साथ रोज की तरह वास्तु विशेषज्ञ पंडित वैभव शर्मा जी मौजूद हैं, जो आपके सवालों का जवाब देंगे। साथ ही हम ये भी जानेंगे आज क्या खास है आपके लिए 2:01 पर। पंडित जी, आज क्या खास है? जी नंदिता, आज मैं बताने वाला हूं अपने दर्शकों की बेहद मांग पर कि आपके घर में पूर्व दिशा में क्या होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए। फिर उसके बाद आने वाले समय में मैं आपको इसके निदान भी बताऊंगा। अगर आपने अपने घर को वास्तु सम्मत नहीं बनाया, कोई उसमें दोष रह जाता है, तो फिर उसका निदान कैसे करना है ये भी मैं आपको बताने वाला हूं। बिल्कुल, ये सब पंडित जी आपको बताएंगे, लेकिन ठीक 2:01 पर। तो उससे पहले इस वक्त की हेडलाइंस पर नजर डाल लेते हैं। अपने दफ्तर में जासूसी की खबरों के बाद वित्त मंत्री का बयान, कहा आईबी को जांच में कुछ नहीं मिला। लोकपाल कमेटी की आखिरी बैठक आज, पीएम को दायरे में रखने पर मनमोहन करेंगे सहयोगी दलों से बात। नाराज मुंडे से बातचीत के बाद महाराष्ट्र बीजेपी का ऐलान, पार्टी छोड़ने की खबर अफवाह, बातचीत जारी। सत्य साई की भतीजी का ट्रस्टियों पर संगीन इल्जाम, कहा रची जा रही है जान से मारने की साजिश। यूपी में रेप की वारदातों पर एनएचआरसी का माया सरकार को नोटिस, पुलिस कार्रवाई पर 28 जून तक रिपोर्ट तलब। और लीबिया के मिसरात पर कब्जे की जंग तेज, गद्दाफी समर्थकों और विरोधियों में जमकर गोलाबारी। तो हाजिर हैं हम आपके साथ और पंडित जी आज हमें खास बताने वाले हैं कि अपने घर के ईस्ट को यानी पूर्व के कोने को किस तरह से रखा जाए, साफ और शुभ उसे बनाया जाए। पंडित जी, सबसे पहले बताइए कि अगर शुभ नहीं हो तो क्या होता है? देखिए, शुभ नहीं होने से घर के पुरुष सदस्यों की तरक्की में बहुत ज्यादा बाधाएं आती हैं और घर के बच्चों का विकास पूरी तरीके से नहीं हो पाता है। ऐसी परिस्थिति में घर में स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं भी बहुत ज्यादा गंभीर हो जाती हैं, क्योंकि पूर्व दिशा जो है वो सूर्य की दिशा है। अगर सूर्य का दोष होगा, वो दिशा शुद्ध नहीं होगी, साफ नहीं होगी, तो व्यापार में वृद्धि नहीं हो सकती और उसके साथ साथ रक्त संबंधी जो गंभीर रोग हैं वो आपके घर में आ सकते हैं। बिल्कुल, तो ऐसा कुछ भी आपके साथ ना हो तो इसके लिए क्या करें क्या ना करें, ये पंडित जी जान देते हैं। जी बिल्कुल, देखिए मैं आज आपको बताने वाला हूं कि आपको अपने घर की पूर्व दिशा में किन चीजों का बहुत ज्यादा ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले चर्चा करेंगे क्या हो ऐसी स्थिति में मैं आपको बताने वाला हूं कि घर में पूर्व दिशा का शुद्ध होना घर के लिए पारिवारिक तनाव को नियंत्रित करने के लिए, वाद विवाद को दूर करने के लिए, निवारण हेतु व परिवार के सदस्यों की वृद्धि हेतु बहुत ही अनिवार्य होता है। प्रत्येक कक्ष के पूर्व में प्रातःकालीन सूर्य की प्रथम किरणों का प्रवेश बहुत ज्यादा अनिवार्य है। इस हेतु आपको अपने घर की पूर्व दिशा में खुला स्थान या खिड़की या रोशनदान अवश्य बनाना चाहिए। पूर्व दिशा में लाल, हरे, सुनहरे और पीले रंगों का प्रयोग यदि आप करते हैं तो निश्चित आपको बहुत अच्छे लाभ मिलेंगे। पूर्वी क्षेत्र में जल स्थान रखना, वहां पे बोरिंग कराना, भूमिगत टैंक बनाना, अंडरग्राउंड वाटर के लिए आपको जगह बनाना बहुत अच्छा लाभ दे सकता है। इस स्थान में घर के बच्चों का कमरा, अध्ययन कक्ष या पूजा का स्थान, साधना का कक्ष, या अगर आप अपने घर में बच्चे, जो आपके बड़े बेटे का कमरा हो सकता है, तो दोनों पति पत्नी के लिए अर्थात बड़े बेटे और उसकी फैमिली को आप स्थान दे सकते हैं। बहुत अच्छा लाभ मिलता है। आपका परिवार पूरी तरीके से अच्छे संस्कारों से फलता फूलता है। यह स्थान पूजा के कमरे के लिए भी बहुत उपयुक्त माना जाता है, तो इसलिए मैंने बताया यहाँ पे पूजा का स्थान इस तरफ आप अगर अपना साधना कक्ष बनाते हैं आपको बहुत अच्छा लाभ मिलता है।
पूर्व की तरफ अधिक खुला स्थान व ढाल होनी चाहिए। कभी भी आपके घर में ढलान दक्षिण या पश्चिम की तरफ होगी तो आपके लिए बहुत ज्यादा नुकसान हो सकता है। जब भी आप स्लोप बनाएं, आप कोई भी प्लॉट लेते हैं या फ्लैट लेते हैं तो आपको ये देख लेना चाहिए कि आपके घर का जो स्लोप है वो पूर्व और उत्तर की तरफ विशेषकर होना चाहिए। बिल्कुल, तो ये तो पंडित जी ने बताया कि क्या करें क्या ना करें ये भी हम जानेंगे, लेकिन उससे पहले एक दर्शक हमारी जुड़े हैं, शिप्रा अपना सवाल पूछे। जी पंडित जी प्रणाम। जी प्रणाम, बताइए। जी हमारा मल्टी स्टोरी बिल्डिंग में फ्लैट है, तो उसका एंट्रेंस दक्षिण पश्चिम दिशा से है जी। और एक ये दोष है, और दूसरा जैसे ईशान में मंदिर करने के लिए तो जो ईशान में टॉयलेट है वहाँ हम अगर अपना पूजा का कमरा बना लें तो ये बताइए कि लेकिन नीचे वाले फ्लैट में तो वहाँ पर टॉयलेट होगा ही, तो क्या ऐसे अपने वाले टॉयलेट को हम पूजा का कमरा बना करके कन्वर्ट करें, ये ठीक रहेगा? देखिए, आप अपने स्थान में ही परिवर्तन कर सकते हैं। नीचे या ऊपर अगर दोष है तो आपका उससे कोई लेना देना नहीं होता वास्तु में, क्योंकि अब आप आज के समय में समय बदल गया है। आप फ्लैट में रहते हैं तो आप इससे ज्यादा कोई संशोधन और नहीं कर सकते। दूसरी सबसे बड़ी चीज कि देखिए, आपके यहाँ ये जो दो प्रमुख दोष हैं, ये दोष पर्याप्त हैं किसी भी परिवार के विनाश के लिए, उनको किसी भी बुरे दिन में ढकेलने के लिए। तो ऐसी स्थिति में आपको अपने घर के दक्षिण पश्चिम के प्रवेश के लिए भी कुछ उपाय करना पड़ेगा। आप ये कर सकते हैं कि आप अपने यहाँ अपने प्रवेश द्वार पे एक दुर्गा बीसा यंत्र, क्योंकि दक्षिण पश्चिम का प्रवेश किसी भी परिस्थिति में शुभ नहीं है, दुर्गा बीसा यंत्र की प्राण प्रतिष्ठा करके आप अपने प्रवेश द्वार पे या अपने पूजा स्थान में रख करके उनकी नियमित पूजा करेंगे तो आपको लाभ मिलेगा। दूसरा प्रश्न ये है कि आप ईशान कोण को साफ सुथरा कर लीजिए। आपको वहां पर अगर आप पूजा कक्ष बनाते हैं तो निश्चित बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। ये बात दिमाग से निकाल दीजिए कि ऊपर या नीचे लोगों का टॉयलेट है तो आपको दुष्प्रभाव मिलेगा। वो परिस्थिति है तो उसको मानना पड़ेगा। आप जितना ठीक कर सकते हैं आप अपने हद तक उसको ठीक कर लीजिए। बिल्कुल, तो आप भी अगर आपके मन में भी कोई सवाल है तो आप हमें फोन कर सकते हैं, पंडित जी आपके सवालों का जवाब देंगे। पंडित जी ने आपको बताया कि अपना ईस्ट कोना, पूर्व कोना अपने घर का जो शुभ बनाने के लिए क्या करें, लेकिन क्या ना करें ये जान लेते हैं। जी बिल्कुल नंदिता, ये बहुत अनिवार्य है। क्या करें से ज्यादा अनिवार्य है कि क्या न करें। आपको पूर्व दिशा में क्या चीजें नहीं रखना चाहिए ये बहुत अनिवार्य है। सबसे पहले समझ लीजिए कि पूर्व दिशा का कटना या घटा हुआ होना, अक्सर लोग प्लॉट लेते हैं, अक्सर फोन कॉल्स आते हैं कि हमने जो प्लॉट लिया है पूर्व दिशा कटी हुई है। ऐसी परिस्थिति में आपके भाग्य में कमी का सूचक होता है। तो जब भी ऐसी परिस्थिति हो आपके घर की तो आपको इस स्थान पर अर्थात पूर्व दिशा में एक ऐसा शीशा लगाना चाहिए जिससे उस स्थान में वृद्धि हो जाए। इस स्थान पर स्टोर, शौचालय या कोई गंदगी या ऐसा कोई बंद सा क्षेत्र वहां पर न हो। वहां नियमित साफ सफाई होते रहना बहुत ज्यादा अनिवार्य है। इस स्थान पे घर के वरिष्ठ सदस्य का कमरा यदि आप बनाते हैं तो निश्चित तौर पे परिवार को कष्ट का सामना करना पड़ेगा। घर के वरिष्ठ व्यक्ति के लिए घर का दक्षिण पश्चिम कोना ही बहुत ज्यादा लाभकारी होता है। इस स्थान पे बच्चों का कमरा बनाएं, उससे अगर आप बड़ों का बना देंगे तो आपकी प्रगति और वृद्धि में बाधा आती है। इस स्थान को बंद नहीं रखना चाहिए। इस स्थान का ऊंचा होना भी आपके परिवार की आर्थिक और सामाजिक परिस्थिति में हर प्रकार की समृद्धि में बाधक होता है। तो आपको ध्यान ये रखना है कि यह स्थान हमेशा खुला हो और ज्यादा से ज्यादा नीचा हो। इस स्थान को सीढ़ियां बना करके आप भारी ना करें। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम आजकल देखने में आती है कि यहाँ पे सीढ़ियां या टॉयलेट बने होते हैं। तो इस जगह पे आप अपने घर के ईस्ट साइड में, ईस्ट वॉल की तरफ आपको स्टेयर्स भी नहीं बनानी चाहिए। ये बहुत ज्यादा ध्यान देने की चीज है। बिल्कुल, तो पंडित जी ने यहाँ जादुई उपाय आपको बताए हैं। ईस्ट अपने जो घर का कोना है उसको किस तरह से शुभ बनाए, कैसे ये लाभदायक आपके लिए हो सकता है। इस बीच हमारे एक दर्शक विजय हमारे साथ राजस्थान से जुड़े हैं। विजय अपना सवाल पूछिए। हाँ जी पंडित जी नमस्ते। जी नमस्कार विजय जी, बताइए। हाँ जी, मैं राजस्थान से बोल रहा हूँ, मेरा नाम विजय। एक्चुअली मैं आर्टिस्ट हूँ, तो मेरे क्या बिजनेस में कभी अप एंड डाउन काफी ज्यादा आते हैं। मतलब बाहर का मेरा प्रोग्राम बनता है तो ऐसा मेरा 90% तक तो वो हो जाता है, फिर प्रॉपर हो नहीं पाता 100% तक। देखिए, किसी भी व्यक्ति के लिए और विशेषकर आप जैसे कार्य क्षेत्र से जुड़े हुए जो स्वयं कलाकार है उसमें पूर्व दिशा का महत्व बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। आपके विकास में पूर्व दिशा की भूमिका बहुत ज्यादा अनिवार्य है, क्योंकि आप मन से संतुष्ट नहीं है। इसका मतलब यह है कि आपके घर में पूर्व दिशा का कहीं ना कहीं दोष है। उसका कारण यह है कि पूर्व में सूर्य देवता का स्थान है और सूर्य देवता संपूर्ण जगत की आत्मा है, मनुष्य जाति की आत्मा बताई गई है हमारे यहाँ वास्तुशास्त्र में, ज्योतिष शास्त्र में। यदि ऐसा है कि आप अपने मन से प्रसन्न नहीं है, मन से अंदर से संतुष्टि नहीं आती है, तो कहीं ना कहीं पूर्व का दोष है। उत्तर और पूर्व के कोने को साफ सुथरा रखिए और अपने घर के दक्षिणी पश्चिम स्थान में अपना कमरा बना लीजिए। बहुत जल्दी सफलता आपको मिलेगी।
और रुक करते हैं गाजियाबाद का। सरीना, हमारी एक और दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं, अपना सवाल पूछिए। हेलो जी नमस्कार, बताइए। हाँ, पंचमी सादर चरण स्पर्श। जी नमस्कार, बताइए। हाँ, आपने सैटरडे को प्रोग्राम में बताया था 1/10 में कि हमें अपने घर के अंदर कोई भी सूखी हुई पत्तियां, फूल आदि नहीं रखने चाहिए। जी बिल्कुल। तो क्या उसका प्रभाव जो हम अपने स्वर्गीय माता पिता की फोटो अपने कमरे में लगाते हैं, क्या उसका भी कोई नकारात्मक प्रभाव होता है? मेरा पहला प्रश्न तो ये है। और दूसरा है, अभी आपने बताया कि पूर्व दिशा में खिड़की रोशनदान होने चाहिए, लेकिन जो हमारे कमरे हैं वो तो पूर्व दिशा में पूरी दीवार बनी हुई है और दूसरे में दूसरे भाई का घर है, तो हम इसका क्या उपाय कर सकते हैं? जी बिल्कुल, देखिए सबसे पहले प्रश्न का जवाब आपको मैं देता हूं कि आपने प्रश्न किया कि घर में सूखे फूल पत्तियां रखते हैं तो उसके नकारात्मक प्रभाव होते हैं, क्योंकि वो एक मृत व्यक्ति के समान है, वो मृत शैया के समान है। जैसे एक डेड बॉडी से नेगेटिव एनर्जी रिलीज होती है, उसी तरीके से ये होते हैं। और आपका दूसरा उसी से मिलता हुआ प्रश्न कि क्या घर में मृत आत्माओं की तस्वीरें रखनी चाहिए? बिल्कुल आप रख सकते हैं, उनकी कृपा के लिए आप रख सकते हैं अपने कमरे में, अपने घर के दक्षिण पश्चिम के कमरे में। अगर आप दक्षिणी दीवार पर उनको लगाते हैं, दक्षिण की दीवार पर, फिर से समझ लीजिए, दक्षिणी दीवार पर उनका मुख उत्तर होना चाहिए। निश्चित आपको बहुत अच्छा लाभ मिलता है, उनकी आशीर्वाद, उनकी कृपा आपको मिलती रहती है। दूसरी बात यह कि ऐसा अक्सर देखा गया है कि जब कहीं ज्वाइंट फैमिली होती है और जब परिवार में बंटवारा हो जाता है तो किसी ना किसी को आगे का क्षेत्र मिलता है, किसी को पीछे का। उत्तर या अगर पश्चिम का, जैसे आपने बताया कि आपके भाई साहब का पूर्व दिशा में घर बन गया, आप उसके पीछे की तरफ आ गए, तो ऐसी परिस्थिति में आपको परेशान नहीं होना है। आप अपनी तरफ से जो पूर्व है उसको अधिक से अधिक खुला रखने का प्रयास करिए। अगर मान लीजिए ऐसी संभावना है कि आप उसको ठीक नहीं कर पा रहे हैं, पूर्व दिशा की तरफ खुला रखना क्योंकि वहां बड़ी दीवार बनी हुई है, आपके लिए संभव नहीं है, तो सूर्य यंत्र को प्राण प्रतिष्ठित करके यदि आप अपने पूजा स्थान में रखेंगे तो निश्चित बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। यह पूर्व दिशा का दोष तत्काल दूर हो जाएगा। और अब हम चलते हैं सीधे असम, वहां से लता हमारी अगली दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं। लता, क्या जानना चाहती हैं आप? मैं ये जानना चाहती हूँ, हमारे जो घर है, मेरा जो मायका है, इसमें साउथ वेस्ट में कुआं है, पानी का जो ये है साउथ वेस्ट में। देखिए दक्षिण पश्चिम में कुआं होना किसी भी परिवार के जो पुरुष सदस्य हैं उनकी मेहनत को गर्त में ले जाता है। कितनी भी वो मेहनत करेंगे, बहुत ऊपर तक जाएंगे, बहुत उपलब्धियां प्राप्त करेंगे, लेकिन अंततोगत्वा उसका रिजल्ट जो है वो जीरो होता है, वो सब कुछ जो है एक बार न्यून हो जाता है। तो ऐसी स्थिति से बचने के लिए आपको प्रयास ये करना चाहिए कि आप कुएं को बंद ना करें। मेरा जलाशय को बंद करने से आशय नहीं है, उसके ऊपर कुछ ऐसा ढक्कन बना दिया जाए या कोई ऐसी एक व्यवस्था कर दी जाए कि उसके ऊपर स्लैब डाल दिया जाए। आप नीचे पानी के लिए बोरिंग या पाइप कुछ डलवा सकते हैं, आप उसका जल यूज करें, लेकिन प्रयास ये करना चाहिए कि ऊपर से वो खुला ना हो। ऐसी कोई व्यवस्था कर लेते हैं तो आपको लाभ मिलेगा। उसके साथ साथ राहु केतु के निमित्त आपको दान करते रहना। उसी कुएं में उस कुएं के दोष को दूर करने के लिए जीवित मछलियां उसमें डालना। राहु केतु के लिए रोहू मछली छोड़ी जाती है, या फिर जो आजकल एक्वेरियम में रखते हैं लोग, वो आप अगर डाल सकते हैं। उसमें 9 गोल्ड फिश, 9 गोल्ड फिशेज और 1 ब्लैक फिश अगर आप उसमें डाल देंगे तो उसका दोष काफी हद तक कम हो जाएगा। पंडित जी, हम आज बात कर रहे हैं पूर्व कोने की घर की। क्यों इतना खास होता है पूर्वी कोना? क्या इसके पीछे कोई धार्मिक वो है कहानी? देखिए, धार्मिक भी है और हमारा वास्तुशास्त्र जो है पूर्णतः वैज्ञानिक है। धर्म तो है ही है, उसके पीछे जो भी है, लेकिन मैं बात करता हूं क्योंकि आज का समय अब धर्म का नहीं रहा। अब लोग धर्म की बात कम समझते हैं, विज्ञान से ज्यादा तर्क समझते हैं। देखिए, पूर्व दिशा जो है वो सूर्य की दिशा है और सूर्य ही हमको ऊर्जा देता है। यदि हम अपने घर में आने वाली ऊर्जा को बाधित कर देंगे तो आपका विकास जो है वो अवरुद्ध हो जाएगा, क्योंकि सूर्य से हमें ऊर्जा मिलती है, प्राणदायक ऊर्जा मिलती है। इसीलिए हमारे शास्त्रों में उस स्थान को पूजा का स्थान बताया गया, क्योंकि पहले के लोग धर्मभीरू थे। अगर उनको आप विज्ञान से समझाइए तो उनको बातें समझ में नहीं आती थी, उनको देवी देवताओं से जोड़ दिया गया, सूर्य को देवता बता दिया गया। तो इसलिए आप सूर्यदेव को जल दीजिए, उस स्थान को खुला रखिए, वहां पे पूजा पाठ करिए, और जो सूर्योदय के समय उस स्थान पे जो ऊर्जा आती है या उस स्थान से जो ऊर्जा आपके घर में प्रवेश करती है, वही आपके लिए सबसे असली में जिसको लक्ष्मी कहते हैं वो है लक्ष्मी। बिल्कुल। तो अगर आपके घर में भी कुछ वास्तु दोष है, आप किसी बात को लेकर परेशान हैं, तो आप हमें फोन जरूर करिएगा। एक छोटा सा ब्रेक अभी हम लेने जा रहे हैं, लेकिन ब्रेक पर जाने से पहले आपको ये बता दें कि कल सुबह 7 बजे आपके लिए पंडित जी क्या खास लाएंगे।
हमारा खास कार्यक्रम आपका घर आपका वास्तु में आपका एक बार फिर स्वागत है। पंडित वैभव शर्मा जी स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं और आपको बता रहे हैं कि आप अपने घर का वास्तु कैसे ठीक करें बिना किसी तोड़-फोड़ को किए हुए। और इस वक्त एक दर्शक संजय हमीरपुर से हमारे साथ जुड़े हैं। एक दर्शक हमारे संजय अपना सवाल पूछे। नमस्कार पंडित जी। जी नमस्कार, बताइए। मुझे अपने पास जानकारी चाहिए। जी बताएं, आप अपना प्रश्न करें। मुझे अपने भविष्य के बारे में जानना है पंडित जी। संजय जी देखिए, भविष्य के बारे में हम लोग अपने ज्योतिष के कार्यक्रम में बात करें तो ज्यादा उत्तम होगा। अभी आपकी जो व्यक्तिगत समस्या है उसे बताइए, मैं आपको निवारण बताता हूँ। पंडित जी मुझे सुबह फोन नहीं मिलता, बड़ी मुश्किल से फोन मिला है पंडित, 2-3 महीने बाद। जी देखिए, आपके लिए सबसे बढ़िया ये होगा कि आप अपने घर के दक्षिण और पूर्व के कोने में जो स्थान धन का भी बताया गया है और उसके साथ साथ अग्नि देवता का स्थान है, अगर वह प्रसन्न रहेंगे तो आपके घर में शुभ ऊर्जा का संचार होगा। तो दक्षिण और पूर्व के कोने में आप 40 दिन आज से शुरू करके, क्योंकि आज मंगलवार का दिन है और वहां उस स्थान के देवता मंगल देवता के साथ साथ हनुमान जी होते हैं, उनके अधिपति देवता है। तो आज के दिन से यदि आप शुरू करेंगे, वहां पे हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे, एक तिल के तेल का दीपक जला करके, तो 40 दिन में आपकी जैसी भी परिस्थिति है निश्चित उसमें परिवर्तन आ जाएगा और आपके पक्ष में शुभ होगा। तो अपना आज का कार्यक्रम हमें यही समाप्त करना होगा। कल हम फिर यहाँ पर हाजिर होंगे ठीक 2 बजे। इस बीच आपको बता दें कि आप हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारा पता है आपका.vastu@network18online.com और किसी भी वजह से अगर आप हमारा ये कार्यक्रम नहीं देख पाए हैं तो IBNखबर.com पर आप ये पूरा कार्यक्रम देख सकते हैं। फिलहाल आज के लिए हमें और पंडित जी को दीजिए इजाजत। नमस्कार।